आप लोगों के घर के बल्ब ख़राब हो चुके हैं तो आप लोग फेंकिएगा मत। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि इस तरह छोटे छोटे जुगाड़ लगा के आप लोग अपने पैसे किस तरह बचा सकते हैं। आप लोगों के बैग ख़राब हो चुके हैं, उनकी ज़िपें ख़राब हो चुकी हैं, तो आप लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह मैंने छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके लिए आप लोग मेरी फुल वीडियो देखेंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि अब मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। नील पॉलिश तो हम लगा लेते हैं, हमारा नमाज छोड़ने का भी दिल नहीं करता और दिल करता है भी हम लोग नील पॉलिश भी लगा लें। तो किसी टाइम ऐसा होता है भी हम लोग नील पॉलिश लगाई होती है और हमने नमाज भी पढ़नी होती है, जो कि नील पॉलिश लगा के हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि आपके पास नील रिमूवर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग अपनी नील पॉलिश किस तरह उतार सकते हैं। आजकल की नील पॉलिश इतनी डीठ होती हैं, उतरती भी नहीं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों के घर में बॉडी स्प्रे तो होती है, अगर बॉडी स्प्रे नहीं है तो परफ्यूम होती है। हर घर में बॉडी स्प्रे परफ्यूम होती है। आप लोग नील पॉलिश लगाई हुई है तो नहीं उतरी तो आप लोग उसी तरह आप नाखून के ऊपर बॉडी स्प्रे कर दें या परफ्यूम लगा दें, तो आप लोग टिशू के साथ फ़ौरन अपनी नील पॉलिश बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान और छोटी सी टिप है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर परफ्यूम नहीं है आपके पास ना बॉडी स्प्रे, तो फिर आपने क्या करना है, भी आप लोग नील पॉलिश भी लाजमी उतारना चाहते हैं, ना आपके पास नील रिमूवर है ना आपके पास बॉडी स्प्रे है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों की नील पॉलिश लगी हुई है ना, इसके ऊपर ही दोबारा नील पॉलिश लगाएं। है ना कमाल की टिप। तो नील पॉलिश दोबारा लगा के आप लोगों ने गीली गीली टिशू के साथ रिमूव कर देनी है। फ़ौरन आपकी नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी नील पॉलिश रिमूव हो जाएगी। मैं इस तरह कई दफ़ा कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। परफ्यूम बॉडी स्प्रे हर घर में होती है, अगर नहीं होती तो फिर आप लोग नील पॉलिश से ही नील पॉलिश उतार सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को टिप पसंद आई होगी। दूसरी मेरी टिप ये है जी, डिस्प्रिन की आप लोगों ने गोली लेनी है और वैसलीन लेनी है। इसका कमाल दिखाऊंगी। आजकल सर्दी है, हमारी जो फेस की स्याही हैं वो बढ़ जाती हैं और पानी कम पीने से हमारे फेस पे दाने निकल आते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है। इसका मैं बताऊंगी भी आप लोगों ने क्या करना है। एक डिस्प्रिन की गोली ले लेनी है, इसको आप लोगों ने किसी चीज़ में पीस लेना है। ये अगर पानी में डाल के आप लोग घोल लेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमें सूखी चाहिए। मैंने देखे वो नील पॉलिश ही पकड़ी है, उसी से मैंने हल्का सा इसको पीस लिया और ये पाउडर बन गया डिस्प्रिन का। हमने यकीन करें ये इस्तेमाल करनी है और हमारा फेस दिनों में क्लीन हो जाएगा और जो हमारे दाग धब्बे स्याहियाँ दाने सारे है ना जो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी हमने लेनी है वैसलीन। वैसलीन डायरेक्ट भी तो हम लगाते हैं ना अपने फेस में, तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग एक डिस्प्रिन ले लें। इतनी अच्छी इसका कमाल होता है, इतना अच्छा और सस्ती है, बिल्कुल हमारे घर में होती है। पैनाडोल और डिस्प्रिन हर घर में होती है। तो आप लोगों ने इसके अंदर डिस्प्रिन मिक्स कर लेनी है सारी, एक गोली और थोड़ी सी वैसलीन। जितनी गोली होगी उतनी वैसलीन आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेनी है। और आप लोग रात को सोने से पहले अपने फेस पे अच्छी तरह लगा लें। अगर जहाँ जहाँ आपके मोटे मोटे दाने हैं, बारीक दाने हैं निकले होते हैं, उधर लगा लें। लगा के आप लोगों ने सो जाना है। अगर आपके हाथ भी मेरी तरह इस तरह बर्तन धो धो के गंदे हुए हैं तो आप लोग हाथों को भी लगा सकते हैं। सुबह उठ के आप लोग ताज़े पानी से वॉश कर लें। इसी तरह आप लोग चंद दिन करेंगे, आपकी ड्राई स्किन भी सही हो जाएगी और सारे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी टिप पसंद आई होगी। एक डिस्प्रिन से और थोड़ी सी वैसलीन से, दोनों हमारे घर में होती है। अब जी टिप नंबर 3 मेरी ये है कि हमारा जो मास्क होता है ना, हम लोग ज़ाया करके फेंक देते हैं। एक दिन तो यूज़ करते हैं या 2 दिन करते हैं। तो आजकल सर्दी है तो मास्क हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग खांसी ज़ुकाम से बच सकें जो बाहर जाते हैं। तो इसका मैं क्या करूँगी, मैं इसको फेंकूँगी नहीं, ये बड़े काम की चीज़ है। मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा काट लूँगी। इसके अंदर एक सख्त सी तार होती है, उसको मैं निकाल दूँगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट मास्क हो जाएगा। ये तार जो है ना बहुत सख्त होती है, हार्ड होती है, ये चुभती भी है अगर हम इसके अंदर रहने देंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो इसकी डोरी है वो मैं निकाल लूँगी, ये मुझे चाहिए। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी जो आपके काम की चीज़ होगी, क्योंकि हमने तो ये बास्केट में फेंक देना था। तो इसके अंदर मैंने छोटे छोटे गुटाकियाँ पीस पड़े हुए हैं, उसको काट के डाल दूँगी। मेरे पास एक सॉक्स थी पुरानी, वो मैंने काट के इसके अंदर छोटे छोटे पीस डाल के मैंने ऊपर से इसका मुंह बांध दिया। ये देखे, एक मैंने बनानी है जैसे छोटा सा बॉल होता है ना, मैंने वैसा बना लेना। बना के मैंने क्या करना है, मैं बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी आप लोगों के। ये काम आने वाली टिप है, जो ख़ास करके बच्चियाँ हैं उनके काम, जो स्काफ करती हैं, हिजाब करती हैं, उनके काम आने वाली है। मेरे पास ये गन गिलू है, अगर नहीं है तो दूसरी गिलू ले लें, क्रीम का ढक्कन ले लें। कोई भी आपके पास ढक्कन एक्स्ट्रा है किसी जार का, किसी
चीज़ का भी तो वो ढक्कन ले लें। मेरे पास फेयर एंड लवली का डब्बी पूरी पड़ी थी, मैंने उसका ढक्कन ले लिया, उसके अंदर मैंने गन ग्लू लगा लिया और ये जो मैंने इसका एक बॉल सा बना लिया ना, वो मैं अंदर इसके डाल दूँगी। ये मैं डालूँगी, ये अंदर चिपक जाएगा और ये इस इतनी अच्छी चीज़ बन जाएगी जो कि बच्चियाँ आके अपना हिजाब उतार के हिजाब खोलती हैं और जो अपनी पिन है ना रख देती हैं। वो सुबह को जब उन लोगों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज इधर उधर जाना होता है तो वो मिलती नहीं, तो उसकी परेशानी का हल मैंने ये निकाला है कि आप लोग इस तरह एक बना लें। ये अगर आपके पास टाकियाँ वगैरह नहीं तो आप अंदर कॉटन भी डाल सकते हैं, रुई, वो सबसे बेस्ट है। तो आप लोगों ने जो अपने हिजाब वाली पिन है, घर की सुइयाँ, धागे वाली सुइयाँ, वो सारी इसके ऊपर लगा देनी इस तरह आप लोग लगा देंगे। सुबह जब भी आपको सुबह उठें, जब भी चाहिएगा ना, आप लोगों के सामने ये पड़ी होंगी, अब उतार के आप लोग अपना हिजाब कर सकते हैं। अपनी सुई, धागे वाली सुई भी ढूंढ सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्सक्राइब और एक लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट। इसके लिए आप लोग हमें इतना तो इनाम दे ही सकते हैं, ये हमारा हक होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जी हमारे घर के जी टिप नंबर 4 है जी, हमारे घर के बल्ब ख़राब हो जाते हैं, हम लोग फेंक देते हैं या सही करवाने चले जाते हैं। जब सही करवाने जाते हैं वो भी पैसे ले लेते हैं। आजकल नमी है तो जंग लग जाता है, तो इससे ये है कि हम लोग जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इस तरह ग्रीटर लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो जो हमारा कद्दूकश होता है ना, वो मोटे धंधे वाला नहीं लेना, बारीक वाला लेना है। तो आप लोगों ने नीचे वाले हिस्से इसी तरह थोड़े थोड़े आस्ता आस्ता हाथ से रगड़ने शुरू कर देने हैं। अगर आपके बल्ब को ऐसा नीचे जंग लगी हुई है तो वो उतर जाए और आपके बल्ब सही हो जाए। अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर आप लोग चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि ये तो एक टिप है, हम लोगों ने जो करना होता है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। क्योंकि मैंने ये इस्तेमाल किया था, मेरे बल्ब सही हो गए थे, तो मैंने कहा भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी टिप मेरी पसंद आई होगी। अब जी टिप नंबर 5 ये है जी, खाली बोतल तो हम फेंक देते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और ये हम जब बच्चों को पैसे नहीं मिलते तो बच्चे सेल भी कर देते हैं, बाहर आते नहीं वो छान बूरे वाले उसको। तो आप लोग प्लास्टिक की बोतलें संभाल के रख लिया करें, ये बड़ी काम की चीज़ है। हमारे हाथ इतने गंदे हो चुके हैं, मेरे खुद के बर्तन धो धो के ठंडे हो जाते हैं और बर्तन घिस जाते हैं, तो हमारे हाथ क्यों नहीं गंदे होते भाई। तो मैं आज बनाऊंगी ये ऑर्गेनाइज़र। मैंने बोतल का ऊपर वाला हिस्सा काट लिया, उसके अंदर जो ढक्कन है उसके अंदर मैंने सुराख कर लिया और एक मैंने धागा ले लिया, नलकी का ही ले लिया, 4-5 इकट्ठे करके धागे, और उसके अंदर मैंने एक कूची ली है, उसके अंदर धागा घुसा के मैंने बाहर निकाल लिया। इसी तरह मैं ऊपर गिरा लगा दूंगी और इसके अंदर जो मैंने स्टील वुल लगाई है ना, ये अभी मेरे हाथ नहीं लगेंगे बर्तनों को, और हम ढेरों बर्तन अपने इस तरह साबुन लगाएंगे और काले से काले बर्तनों को हम ना धो सकेंगे। क्योंकि हमारे हाथ गंदे इस कदर हो रहे हैं आजकल, भी साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो खुद बड़ा अपने हाथों पे गुस्सा आ रहा है भी हाथ इतने गंदे हो रहे हैं, और सर्दी है तो सर्दियों में बर्तन धोने भी लाजमी है। तो इस तरह बना के अपना एक ऑर्गेनाइज़र रख लें और इससे बर्तन आप अपने साफ़ कर लें। उम्मीद है छोटी सी टिप आप लोगों को पसंद आएगी। जितने मर्जी आप बर्तन इससे वॉश कर लें, आपके हाथ भी नहीं थकेंगे और गंदे भी नहीं होंगे, और साबुन भी उतना ही इस्तेमाल होगा जितना आप हाथ के साथ ही करते हैं। अगर नीचे फर्श वगैरह पे भी कोई कूची वगैरह मारना चाहते हैं तो वो भी मार सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी टिप मेरी छोटी सी। अब जी 6 नंबर टिप मेरी ये है, अभी जिनको रात को नींद नहीं आती मेरी तरह, मुझे भी रात को नींद बहुत लेट आती, तो मैंने ये आजमाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने भी कहीं देखा था। ये छोटी सी टिप है, हम लोगों ने जो साबुन यूज़ करते हैं, न्यू साबुन हमने ले लेना, उसको खोल लेना और सोते वक्त हमने अपने तकिए के नीचे रख लेना। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है और फ्रेश होती है कि हम लोगों ना को नींद आ जाती है। क्योंकि हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं जब लेटते हैं ना, कभी वीडियो के बारे में, कभी सुबह खाने के बारे में, सुबह क्या पकाएंगे क्या करेंगे। ये छोटी सी टिप है, आप लोगों को पसंद आई होगी। और 7 टिप मेरी ये है कि जो रैपर हमने साबुन से उतारा है ना, वो बास्केट में नहीं फेंकेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, जो हमने आजकल कपड़े सिले सिले रख देते हैं उनमें से स्मेल आती है, तो वो हम क्या करेंगे उनके अंदर रख देंगे। इसकी खुशबू से उन कपड़ों में से भी खुशबू आएगी। अगर कपड़े के अंदर नहीं रहते, इस तरह मैंने जैसे कोट की पॉकेट में डाल दिया, आप लोग भी डाल दें, और जो दूसरे कपड़े हैं उनमें भी खुशबू फैल जाएगी। उम्मीद है ये भी टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह जी टिप नंबर 8 मेरी ये है जी, हमारे जो घर के बैग होते हैं ना, घर के नहीं मेरे खास करके बच्चियों के सब के बैग, उनकी अक्सर जिप हम खोलते बंद करते हैं तो हमारी जिप ना ख़राब हो जाती है। जिप बंद नहीं होती या जिप बंद होती है तो खुली रहती है। उनके क्या होता है जी, बंद कर करके खोल खोल के हमारी जो ये जिप है ना,
ये थोड़ी सी लूज़ हो जाती है या इनके जो धंधे होते हैं ना वो अंदर से बाहर चले जाती हैं तो हमारी ज़िप बंद नहीं होती। मेरा वो बैग वो ठीक था, उसकी ज़िप मैंने खोल के दिखाई, ये छोटा सा पर्स था, मैंने बेकार करके फेंका था, इसकी ज़िप नहीं बंद होती थी, बहुत अड़ अड़ के चलती थी। क्या करना है जी, हमने एक प्लास लेना है, हमारे घर ये होते हैं सबके घर, तो हमने हल्के हाथ से ना इसकी ज़िप को दबाना है और हमारी ज़िप बंद होना शुरू हो जाएगी। ये देखें मैंने हल्का सा दबाया तो मेरी ज़िप बंद हो गई और यहाँ तक ही हुई है, आगे नहीं हो रही। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा दबाऊँगी, अगर ज़्यादा हम दबाएंगे तो ये जो हमारी ज़िप है ये टूट जाएगी। बिल्कुल ऐसे दबाना जैसे नॉर्मल सा हम ना नाखून काटते हैं, इस तरह हमने दबाना है। ये देखें अभी फिर खुल रही है। इसी तरह मैं इसको दबाऊंगी और मेरी ये ज़िप बंद हो जाएगी। ये मैंने पुराना पड़ा हुआ निकाला था, मेरे बैग ठीक थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों की ज़िप ख़राब हो जाए आप बाहर ना जाएं, इसी तरह प्लास के साथ हल्का सा दबाएं या नील कटर ले लें उसके साथ दबाएं तो आपका ज़िप ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें मेरी ज़िप ये ठीक हो गई है। इसी तरह सारी, ये बेकार पर्स पड़ा हुआ था, मैं यूज़ नहीं करती थी, ये सिर्फ ज़िप की वजह से। तो इसी तरह हम लोगों के बड़े छोटे अटैची बैग जिसकी भी ज़िप ख़राब है, अपर हुडी जिसका भी ख़राब है उसके सही कर सकते हैं। अगर आप लोगों की ज़िप अड़ के बंद हो रही है, बंद होती है बिल्कुल, और अड़ के बंद होती है, उसका भी मैं एक तरीका बताऊँगी भी। आप लोगों की ये ज़िप, इसकी ज़िप अड़ रही है छोटे पर्स की, तो आप लोगों के घर बॉडी लोशन होता है, अगर लोशन नहीं है तो वैसलीन होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। आपने थोड़ा सा लोशन लेना है, ये मुझे बैग वाले ने ही बताया था। मैंने एक दफ़ा पर्स लेके आई थी, मेरी ज़िप नहीं बंद, मैं वापस करने गई तो उसके पास लोशन था, उसने रखा हुआ, उसने इस तरह ज़िप को लगा दिया तो मेरी ज़िप इजीली बंद हो गई। तो ये देखें ये ना जंग लग जाता है ज़िपों को, फिर ज़िपें हमारी अड़ना शुरू हो जाती हैं, कचरा वगैरह आ जाता है, तो लोशन लगाने से सॉफ्ट हो जाती है और ज़िप भाग के बंद हो जाती है। ये भी बंद होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास लोशन नहीं है तो आप लोग वैसलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी मेरी आज की आप लोगों के साथ टिप वाली वीडियो।